हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आज हम इस सीरीज में आपको करवाने जा रहे हैं हैंडबॉल से रिलेटेड कुछ प्रश्न और हैंडबॉल कोर्ट की मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, ये हैंडबॉल कोर्ट की मार्किंग और हैंडबॉल से रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट्स आपकी रहेगी वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा और उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए इस सीरीज़ में रखे हैं, तो उनके भी आप जवाब देते चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन है वो देख सकते हैं और मैंने कितना आपको पढ़ाया और उसमें से कितना आपने समझा, तो आप अपने आप को यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हर रोज़ हम यहाँ पर आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ढेर सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हैंडबॉल कोर्ट की मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर हैंडबॉल कोर्ट की मेजरमेंट्स दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हैंडबॉल का मैदान है वो रहेगा आपका आयताकार, मीन्स आपका रेक्टेंगुलर आपकी कोर्ट की डायमेंशन रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर डायमेंशन में अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 40 मीटर और जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो दोस्तों आपकी हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। और इसके साथ में जो अंदरूनी गोल रेखा लाइन है, ठीक, मीन्स जो गोल कीपर के लिए गोल लाइन एरिया रहता है वो गोल लाइन एरिया रहेगा दोस्तों आपकी जो पोस्ट से उसकी मार्किंग होगी 6 मीटर की दूरी पे होगी, ठीक है। चलिए मैं साइड में बना भी देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका गोल पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसी लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है 6 मीटर, डी लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। और फिर एक ऊपर रहती है आपकी डॉटेड लाइन, ठीक है, 9 मीटर डॉटेड लाइन आपको ऐसी दिखाई दे जाएगी। तो ये है आपकी बाहरी गोल रेखा की गोल पोस्ट की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 9 मीटर पे। और इसके साथ में जो 6 मीटर गोल क्षेत्र रेखा से साइड लाइन की दूरी है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपका ऐसे कोट मार्क होगा। तो जो आपकी ये लाइन की दूरी रहेगी ये हो जाएगी आपकी 2.50 मीटर, ठीक है, 2.45 मीटर, ठीक है, सॉरी 2.45 मीटर इसको कहा जाएगा, ठीक है। गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है दोस्तों ये 3 मीटर हो जाएगी और गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। ऊंचाई रहेगी 2 मीटर और चौड़ाई है, विड्थ है वो 3 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दोस्तों आपको पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी लिया जाता है, जो पेनल्टी थ्रो आप लेते हैं उस पेनल्टी थ्रो को जो मार्क किया जाता है वो गोल पोस्ट से किया जाएगा 7 मीटर की दूरी पे। सपोज कीजिए कि ये आपका गोल पोस्ट है और इस गोल पोस्ट पे आपने ऐसे लाइन देखी होगी, ये 6 मीटर डी लाइन होगी, ये फिर आपकी डॉटेड लाइन रहती है। तो यहाँ पे आपको एक मार्क मिलेगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने ये मार्क किया है। तो ये जो लेंथ होगी इसकी, जो इसको लेंथ में मार्क किया जाएगा दोस्तों, 1 मीटर की इसकी लेंथ रहेगी और जो इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर रहेगी। और ये आपका गोल लाइन से, ठीक है, गोल आपका जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट से आपका 7 मीटर की दूरी पे मार्क किया जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों, ठीक आपको जैसे अभी मैंने ये मार्क किया है, एक आपको गोलकीपर रेखा की पोस्ट से दूरी आपको लिखी मिलेगी, ठीक है, वो आपकी रिस्ट्रेनिंग लाइन रहती है। ये आपके गोल की जो गोलकीपर की जो आपका रहता है, गोलकीपर का पोस्ट है, उस गोलकीपर के पोस्ट से यहाँ पर आपको एक ऐसे मार्क मिलेगा, ठीक है। ये आपकी जो डिस्टेंस रहेगी ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे मार्क किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये मार्क किया जाएगा दोस्तों, इसकी जो लेंथ रहेगी ये रहेगी 15 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो रहेगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब जो हैंडबॉल का भार है पुरुषों के लिए, मीन्स जो मेंस कैटेगरी में आपका हैंडबॉल जो यूज़ किया जाता है उस बॉल की जो वेट रहेगा ये आपका रहेगा 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम। और हैंडबॉल का भार महिलाओं के लिए हो जाएगा 325 से लेकर 400 ग्राम। हैंडबॉल का जो व्यास है ये रहेगा पुरुषों के लिए 58 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए, मीन्स आपका वीमेंस कैटेगरी में रहेगा 54 से लेकर 56 सेंटीमीटर। अब जो मैच की समयावधि है वो भी हम देख लेते हैं, जो मैच की टाइमिंग रहेगी, कितने कितने आपका ड्यूरेशन का मैच रहेगा। तो ये है आपका दोस्तों 30 मिनट का एक हाफ खेला जाएगा, फिर आपको 10 मिनट का इंटरवल आपको दिया जाएगा, रेस्टिंग टाइम रहता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 30 मिनट का एक हाफ खेला जाता है। तो यहाँ पर टोटल इसके लिए हो जाते हैं, जी हाँ, आपके 70 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम विमेंस कैटेगरी में बात करें तो जो मैच का टाइम है ये आपका 25 रहेगा। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका पूरे 60 मिनट्स, ठीक है। और दोस्तों इसी के दौरान जो आपकी टीमें हैं,
जब मैच चल रहा है तो हर एक हाफ में आप एक एक टाइम आउट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक टाइम आउट अलॉट किया जाता है, तो आप अपना टाइम आउट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो प्लेयर हैं, अगर हम प्लेयर की बात करें तो प्लेयर दोस्तों आपके टोटल रहते हैं 14। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं पे 16 भी लिखा मिल जाएगा, टोटल 14 प्लेयर रहते हैं और इसमें आपके 7 प्लेइंग मेंबर रहेंगे। ठीक है, 7 प्लेइंग का मतलब है जब आपका मैच चल रहा होता है तो उसमें आपके 6 फील्ड प्लेयर रहेंगे और एक आपका गोलकीपर रहेगा। ठीक है, 6 फील्ड प्लेयर प्लस एक आपका गोलकीपर। ठीक है, तो टोटल आपके 7, एक समय में आपके 7 प्लेयर ग्राउंड पर उतार सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके 7 प्लेयर नहीं है तो आपको मैच स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आप 5 प्लेयर के साथ में खेल सकते हैं, 4 आपके फील्ड प्लेयर हो जाएंगे और एक आपका गोलकीपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके लिए थोड़ी सी आपके लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर इसमें जो आपकी स्किल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्किल्स है, पासिंग स्किल में आप देखेंगे कि बाउंस पास, हुक पास, चेस्ट पास, ओवरहेड पास, जंप पास, शोल्डर पास और आपका साइड आर्म पास दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे इनमें से कोई भी जो सवाल है वो बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे तो आपको पहचानना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लें हैं ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग दोस्तों आपकी 2 तरह की इसमें की जाती है, एक होती है लो ड्रिबलिंग और एक होती है हाई ड्रिबलिंग। अब शॉट्स की बात कर लेते हैं। शॉट दोस्तों यहाँ पर गोला नहीं है, यहाँ पर शॉट का मतलब है जब आप गोल करने के लिए जाते हैं तो गोल के दौरान आप किस तरह से स्किल का यूज़ कर सकते हैं। तो जब गोल करने के लिए आप है जंप शॉट, डाइव शॉट, अंडरहैंड शॉट, लॉब टोस्ट और लॉब शॉट और इसके साथ में रिवर्स शॉट है वो ले सकते हैं। ठीक है, अवॉर्डेड थ्रोज, अवॉर्डेड थ्रो में दोस्तों ये होता है कि जब आप मिस्टेक करते हैं तो जो आपके सामने वाली टीम है उसके खिलाड़ी को यहाँ पर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड का मतलब है कि उसको एडवांटेज दिया जाता है कि वो अपना मैच स्टार्ट कर सके। ठीक है, आप फाउल करेंगे तो दूसरी टीम को वहाँ पर मैच को स्टार्ट करने के लिए परमिशन दी जाती है। तो थ्रो ऑफ, थ्रो इन, गोलकीपर थ्रो, फ्री थ्रो और 7 मीटर थ्रो, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं, इन पे भी आपको काम करना होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 7 मीटर थ्रो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कोई आपकी जो डिफेंसिव टीम है या आपकी जो डिफेंसिव टीम है अगर वो कोई मेजर मिस्टेक करती है तो उसका एडवांटेज जो ऑफेंसिव टीम है उसको मिलता है। तो ऑफेंसिव टीम क्या करेगी, जी हाँ, वो 7 मीटर जो आपका लाइन है उस 7 मीटर लाइन से आपका पेनल्टी थ्रो लेगी। इसको हम 7 मीटर थ्रो भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको मेजरमेंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका देखिए कोर्ट आपके सामने आ गया। जी हाँ, अब हम कोर्ट पे चलते हैं। तो कोर्ट की लेंथ रहेगी आपकी 40, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और जो विड्थ है ये रहेगी आपकी 20 मीटर। ये रहेगी आपकी सेंटर लाइन। ठीक है, ये वाली आपकी सेंटर लाइन कही जाएगी। और दोस्तों ये वाली जो आपकी लेंथ वाली लाइन है इसको हम कहते हैं साइड लाइन। और जो आपकी गोल पोस्ट वाली लाइन है, ठीक है, एंड लाइन भी आप जिसको बोल देते हैं, तो ये होती है आपकी आउटर गोल लाइन। ठीक है, और ये आपका गोल पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, गोल पोस्ट के साथ में दोस्तों जो आपकी डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया भी था अभी। तो जो डॉटेड लाइन है दोस्तों ये 9 मीटर डॉटेड लाइन, और आप इसको फ्री थ्रो लाइन भी कह सकते हैं। अब जो ये वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, जिस पे अभी मैंने मार्क किया है, तो ये वाली लाइन होती है आपकी गोल एरिया लाइन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ गोलकीपर को ही अलाउड होता है कि वो गोलकीपर ही इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और अगर इससे बाहर वो आके खेलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो फील्ड प्लेयर होते हैं वही सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इसके अंदर कोई भी फील्ड प्लेयर जा सकता है, लेकिन वो एज ए गोलकीपर की अगर भूमिका निभा रहा हो तो। अदरवाइज आप ड्यूरिंग प्ले यू हैव नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस एरिया। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा गोलकीपर के लिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक मार्क और दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन। अब गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन है वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपको एक डैश दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन। ठीक है, गोलकीपर रिस्ट्रेनिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जब यहाँ से देखिए ये 7 मीटर लाइन है, तो इस 7 मीटर लाइन से जब आपका पेनल्टी थ्रो लिया जाता है तो आपका गोलकीपर इस, जी हाँ, 4 मीटर मार्क तक ही आ सकता है, इससे आगे वो नहीं आ सकता गोलकीपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पेनल्टी थ्रो ले रहा है खिलाड़ी उसके बीच में और यहाँ पर गोलकीपर के बीच में आपका 3 मीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये आपका मार्क दिया जाता है। ठीक है, इससे आगे गोलकीपर नहीं आ सकता ड्यूरिंग पेनल्टी थ्रो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं इसमें आपको और भी
जो बारीकी से चीज़ें हैं वो दिखा दूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगी। चलिए ये आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। देखिए ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, 9 मीटर लाइन है, ठीक है, इसका रेडियस रहेगा 9 मीटर, और जो आपके गोलकीपर लाइन है इसके लिए 6 मीटर का यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पर इसका रेडियस बताया गया है। चलिए अब रेडियस देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेडियस लिया गया है ये वाला पॉइंट देखिए, गोल पोस्ट का जो आपका एंड है, ठीक है, गोल पोस्ट का जो साइड एंड है, यहाँ से आप क्या करते हैं 9 मीटर लेते हैं। जब 9 मीटर ऐसे ले रहे हैं तो दोस्तों इस बिल्कुल स्ट्रेट गोल पोस्ट के बिल्कुल पैरेलल आते ही यहाँ पर आपको जो आप मार्क कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या करना है कि रोक देना है उसको, मार्किंग को, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसमें रोक दिया है, और अगर आप 9 मीटर भी मार्क करें तो ऐसे ही आपने बिल्कुल स्ट्रेट आते ही रोक देना है। उसके बाद में क्या होगा, चलिए उसके बाद वाली भी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ लगे हाथ। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए आपने यहाँ पर मार्क कर दिया, और इस साइड में भी आप ऐसे ही इसको घुमा के लेके आएंगे, तो आपने जैसे ही गोल पोस्ट की पैरेलल आ जाते हैं तो इसको आपने रोकना है, और फिर इसको आप क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आर्क नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल कर्व में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका पीडीएफ में अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपका स्ट्रेट रहेगा। ये आपका गोल पोस्ट के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे आपको लाइनिंग को स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है 9 मीटर लाइन और आपकी 6 मीटर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा मार्किंग और देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट आपका 3 मीटर चौड़ाई का रहता है और 2 मीटर इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। और जो आपकी 4 मीटर पे आपका जो रिस्टेनिंग लाइन लगाई जाती है गोलकीपर के लिए, और 7 मीटर आपका जो पेनल्टी थ्रो के लिए मार्क किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें देख लिया है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए, जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर गलती करता है तो जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो आपको 2 मिनट का सस्पेंशन देते हैं, और 2 मिनट का जैसे ही आपको सस्पेंशन मिलेगा तो आपके लिए जो आपके बेंच लगाए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन एरिया जो होता है, उस सब्स्टिट्यूशन एरिया में आप चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका ये वाली जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये रहती है यहाँ पर आपका टाइम कीपर और स्कोर कीपर के लिए, ठीक है। जो आपके टाइम कीपर है और जो स्कोरर हैं उनके लिए बेंच होते हैं, उनकी यहाँ पर आपके चेयर की पोजीशंस रहती है, ठीक है। और गोलकीपर का जो आपके जो सब्स्टिट्यूशन एरिया है, उन सब्स्टिट्यूशन की जो आपके बेंचेस रहेंगे, या फिर ये कह सकते हैं जो एरिया है, उनके बीच में 7 मीटर का फासला होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप अब ये है जो आपका सब्स्टिट्यूशन एरिया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एरिया में जो आपका सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के दोनों ओर आपका 4.5 मीटर का एरिया रहता है, जहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ आपके लिए बेसिक जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग। जी हाँ, यहाँ पर गोल पोस्ट की बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों गोल पोस्ट भी यहाँ पर देखिए, आप बड़े ध्यान से अगर इसको देख रहे हैं गोल पोस्ट को, तो ये भी आपके कॉन्ट्रास्ट कलर का बना हुआ होता है। अब देखिए ये वाला जो आप कॉर्नर एंड देख रहे हैं, देखिए ये जो कॉर्नर है, ठीक है, दोनों ही साइड में आप कॉर्नर देख लीजिए। तो जो कॉर्नर है ये आपके ब्लैक कलर के ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और जो बीच में वाइट, देखिए आपको बीच में वाइट पेंट भी दिखाई दे रहा है, तो वाइट पेंट और आपका जो कॉन्ट्रास्ट कलर, आप ये कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कलर आपका यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हाइट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली हाइट है, ठीक है, गोल पोस्ट की, और ये वाली आपकी विड्थ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, चलिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी ऐसे जो लाइन लगाई जाती है, इस लाइन की जो मोटाई है, ठीक है, ये वाली मैं इसको बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी मोटाई रहेगी 8 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी दोस्तों? 8 सेंटीमीटर रहेगी। इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो गोल पोस्ट की लाइन होती है, उस गोल पोस्ट की लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाला एंगल, देखिए गोल पोस्ट है, जो पीछे वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया आपका 1 मीटर का रहेगा, ठीक है, जो साइड की आपको एंगल लगानी है। और नीचे से जो बेस है दोस्तों, बेस में यहाँ पर आपका रहेगा 1.3 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मीन्स आप 1.30 मीटर से लेके आप 1.50 मीटर तक इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 1.50 मीटर बोल रहा हूँ, ना कि 50 मीटर, ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी आप फिर कमेंट करो। तो चलिए ये थी। अब यहाँ पर थोड़े से मैं नियम भी आपको दिखा दूँ। जी हाँ, नियम दिखाने ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं अभी आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, तो तैयार भी रहिएगा। तो यहाँ पर कुछ हैंडबॉल के रूल्स है, बेसिक रूल मैं लेके आया हूँ, तो इनको भी देख लेते हैं। हैंडबॉल का जो मैदान है वो आपका 20x40, मीन्स यहाँ पर 20 मीटर विड्थ रहेगी और 40 मीटर की लंबाई रहेगी। इसमें 2
गुना 3 मीटर के गोल होते हैं। मीन्स यहाँ पर गोल पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर गोल पोस्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गोल पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर हाइट रहेगी और 3 मीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी। हाइट 2 मीटर और 3 मीटर चौड़ाई रहेगी गोल पोस्ट की, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि खेल में एक छोटे व्यास वाली गेंद का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यास भी मैंने बताया था कि 58 से 60, ठीक है, इससे रिलेटेड भी अभी आ जाएगा। 58 से 60 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए व्यास रहेगा गेंद का, और यहाँ पर 54 से 56, ठीक है, 54 से 56 किसके लिए रहेगा, 54 से 56 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वरना फिर आप, मुझे पता है, कमियाँ ज़रूर निकालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे 54 से 56 सेंटीमीटर जो व्यास है गेंद का वो महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्राय यहाँ पर देखिए, प्राय देखिए, जब आपका व्यास इतना रहेगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपकी फुटबॉल से ये गेंद छोटी हो जाएगी, ठीक है। भार के बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो हैंडबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है, 6 आपके फील्ड प्लेयर, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि फील्ड कोर्ट प्लेयर रहेंगे, ठीक है, जो आपके फील्ड में रहते हैं, और एक आपका गोलकीपर रहेगा, ठीक है। 1 घंटे का खेल रहता है जिसमें 30-30 मिनट के 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। 30 मिनट के बाद में 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर 70 मिनट हो जाएंगे, ठीक है भाई, 70 मिनट हो जाएंगे। जी हाँ, 70 मिनट हैं आपके पास। चक दे इंडिया में आपने सुना भी होगा, शाहरुख खान बोलता है भाई 70 मिनट है, कुछ करना है वो कर लो। तो यहाँ पे हैंडबॉल में भी आपके पास में 70 मिनट ही हैं टोटल। जी हाँ, 10 मिनट में आप रेस्ट भी कीजिए, 30-30 मिनट के आप हाफ भी खेलिए। और दोस्तों यहाँ पर ये फास्टेस्ट गेम मैं इसको कहूँगा। जी हाँ, फास्ट चलता है बिल्कुल। ड्रिबलिंग का तो ये मान के चलिए कि आपको मौका ही नहीं मिलता, पासिंग ही इतने में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पासिंग पे ही जिसकी पासिंग स्किल्स बढ़िया होगी दोस्तों वही टीम विन ज़्यादा करती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हैंडबॉल खेल की शुरुआत होती है केंद्र से किसी भी दिशा में बॉल फेंकने के साथ, ठीक है दोस्तों। जो भी टीम विन करती है वो कोर्ट चूज़ कर सकती है और अपना वो बॉल को भी ले सकती है, ठीक है, गेम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति बॉल को पकड़ता जाता है, ठीक है, वो उसकी टीम वाले खिलाड़ियों को गोल करने के लिए पास करता है। यदि कोई खिलाड़ी बीच में बिना दूसरे किसी खिलाड़ी को स्पर्श किए बॉल को पकड़ लेता है तो वो पास कर सकता है। मीन्स जो आपकी डिफेंसिव टीम है अगर वो आपसे बॉल को छीन लेती है तो वो भी आपके ऊपर, जी हाँ, आपको डिफेंसिव बना देगी और खुद ऑफेंसिव का रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गेंद को गोल करने के लिए खिलाड़ियों की सीमा रेखा है, और खिलाड़ी एक निश्चित दूरी से ही गोल करने के लिए बॉल को फेंक सकते हैं। अगर वे उस सीमा रेखा के अंदर चले जाते हैं तो इसे फाउल माना जाता है। यानी कि जो 6 मीटर लाइन है, ठीक है, 6 मीटर डी आपकी लगाई जाती है, उसके अंदर आपको अलाउड नहीं होता कि आप अंदर एंटर करें। अगर आप अंदर एंटर करेंगे तो फाउल आपका माना जाएगा। और फ्री थ्रो लाइन, ठीक है, फ्री थ्रो लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैंडबॉल को टीम के सदस्य पैर को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग से खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको फुट से टच कर लेते हैं तो उसको फुट टच कहा जाता है, और आपको ये अलाउड नहीं है कि आप टच करें। हैंडबॉल को आप सिर के साथ, ठीक है, और हाथ से भी खेल सकते हैं। अगर आप हेड भी यूज़ करना चाहें तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैदान में आप कहीं भी जा सकते हैं, बॉल का नेतृत्व कर सकते हैं, मीन्स आप बॉल को लीड कर सकते हैं, आप ऑफेंसिव बन सकते हैं, और गेंद को अपने साथी को पास कर सकते हैं, लेकिन वह गोल से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 मीटर का आपका डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जब भी आप पास देने के लिए जाएंगे और अगर आप मैच को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट का मतलब है कि जो आपकी डिफेंसिव टीम है या फिर ऑफेंसिव टीम है, फाउल मिला और फाउल के बाद में जो डिफेंसिव थी वो ऑफेंसिव हो गई और ऑफेंसिव टीम है डिफेंसिव का रोल प्ले करेगी, तो उस टाइम पे पास देते वक्त जो खिलाड़ियों के बीच में डिस्टेंस है वो 3 मीटर की होनी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैंडबॉल के नियम अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी अपने पास गेंद को एक बार में 3 सेकंड तक ही रख सकता है। 3 सेकंड का मतलब है अगर आपने बॉल को होल्ड कर लिया है, ड्रिबलिंग आप कर रहे थे और आपने बॉल को होल्ड कर लिया, तो उस टाइम पे आपके पास में 3 सेकंड है। विदिन 3 सेकंड्स आपको पास देना होगा या फिर आपको गोल के लिए जाना होगा, ठीक है। हाथ में गेंद के साथ ही आप 3 कदम चल सकते हैं, मीन्स आपके पास में अगर बॉल है तो आप 3 स्टेप का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, मीन्स दूसरे खिलाड़ी को देना ही होगा, और अगर आप नहीं दे पाते हैं देन फाउल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति गोल करता है या गोल में बॉल को डालता है उसे गोल से 3 मीटर की दूरी पर खड़े रहने होता है। वह
वहाँ पर एक सीमा निर्धारित होती है जिसमें खिलाड़ी नहीं जा सकते। अगर वे उस सीमा के अंदर चले जाते हैं तो उसे फाउल माना जाता है। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि आप, जी हाँ, जो गोलकीपर एरिया है उसके अंदर नहीं जा सकते। यदि कोई खिलाड़ी दूसरी टीम की बॉल पासिंग में हस्तक्षेप करता है तो उसे 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। मींस यहाँ पर 2 मिनट का सस्पेंशन होगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी पासिंग है, आप ये कह सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपका मैच जब चल रहा हो, लेकिन वहाँ पर आप पहले से ऑफिशियल्स को सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हमें प्लेयर को चेंज करना है, ठीक है। इन 2 मिनट्स तक टीम 5 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर डटी रहती है। इसमें दंड स्वरूप 2 मिनट के लिए निकाला जाता है। 7 मीटर दूर बॉल को फेंक देना और फ्री फेंक इसमें शामिल होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए निकालना, फिर या अगर आप गोल एरिया में अगर फाउल करते हैं तो वहाँ पर आपको पेनल्टी थ्रो भी मिल सकता है, ठीक है, और आपको फ्री थ्रो भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब है यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, हैंडबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर प्लेइंग मेंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, प्लेइंग मेंबर कितने होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर प्लेइंग मेंबर है, बिल्कुल आप क्लिक करेंगे 7 पे, ठीक है। तो 7 आपके प्लेइंग मेंबर रहेंगे, जिसमें आपके 6 फील्ड प्लेयर और प्लस में एक आपका गोलकीपर रहेगा, तो 7 प्लेयर हो जाएंगे। अब है हैंडबॉल टीम में अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी कितने होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंडबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और इन 4 ऑप्शंस में अगर आप राइट पे क्लिक करने के लिए जा रहे हैं तो राइट पे क्लिक कीजिएगा आप ऑप्शन सी पे, ठीक है। 40 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई रहेगी। हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट से अंदरूनी गोल रेखा कितनी दूरी पर होती है। 9 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर या फिर 7 मीटर, ठीक है। अंदरूनी गोल रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, अंदरूनी गोल रेखा। तो अंदरूनी गोल रेखा आपकी 6 मीटर पे होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंडबॉल मैदान में गोल पोस्ट से बाहरी गोल रेखा कितनी दूरी पर होती है। मींस यहाँ पर 9 मीटर डॉटेड लाइन, ठीक है, फ्री थ्रो लाइन, वो कितनी दूरी पे रहेगी। बिल्कुल आपने देख लिया होगा क्वेश्चन को, आई होप। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी राइट, 9 मीटर दूरी पे आपकी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हैंडबॉल मैदान के गोल पोस्ट की चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पर चौड़ाई की अगर बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, तो बिल्कुल जो एक ही यहाँ पर ऑप्शन राइट बन रहा है ये है आपका ऑप्शन ए। 3 मीटर चौड़ाई रहेगी और 2 मीटर हाइट रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल पोस्ट से पेनल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है। गोल पोस्ट से पेनल्टी रेखा कितनी दूरी पर लगाई जाती है। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर या फिर 7 मीटर। जी हाँ, पेनल्टी थ्रो लाइन, तो पेनल्टी थ्रो लाइन है ये आपकी 7 मीटर की दूरी पे लगाई जाती है, और इसकी लेंथ रहेगी, जी हाँ, 1 मीटर, ठीक है। कितनी रहेगी, 1 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल का व्यास है वो कितना रहता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 54 से 56 सेंटीमीटर, 55 से 58 सेंटीमीटर, 58 से 60 सेंटीमीटर या फिर 59 से 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 58 से 60 सेंटीमीटर। हैंडबॉल का भार पुरुषों के लिए कितना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, आई होप कि आप राइट पे ही क्लिक करेंगे। तो चलिए राइट इसमें ऑप्शन जो बनेगा ये है आपका 425 से 475 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंडबॉल का भार महिलाओं के लिए कितना होता है। जी हाँ, चलिए हैंडबॉल का भार बताइए जल्दी से, महिलाओं के लिए कितना हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन में हो जाएगा आपका ये, जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 325 से लेके 400 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल का व्यास महिलाओं के लिए कितना होता है। तो जो हैंडबॉल का व्यास है महिलाओं के लिए ये हो जाएगा आपका 54 से 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हैंडबॉल का जो मैच है वो पुरुषों के लिए कितने समय का होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन देख लीजिए इत्मीनान से, और मैं यहाँ चलिए राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो राइट पे क्लिक करते हैं तो 30 मिनट के आपके 2 हाफ होंगे, 30-30 मिनट के, और 10 मिनट का रेस्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हैंडबॉल का समय महिलाओं के लिए कितना होता है? तो टाइमिंग है महिलाओं के लिए जो मैच की, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए 25, 10 मिनट रेस्ट और 25 मिनट्स मैच। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस और कुछ हैंडबॉल से रिलेटेड आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरी हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल है। आपको सीरीज़ कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।